आप सभी को फिर से मेरा नमस्ते। जैसे कि हमें हमेशा से बचपन से ये बताया जाता है कि लड़के स्ट्रांग होते हैं और कहीं न कहीं ये सही भी है। वो स्ट्रांग होते भी हैं और वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स सामने वाले को शेयर नहीं करते हैं। सोचते हैं आगे वाला बंदा उनके बारे में क्या सोचेगा। तो मैंने उसी पे कुछ लिखा था। मैंने नहीं लिखा था, निधि मैम की ये लाइन है। तो एक लड़का है, उस लड़के में इतनी हिम्मत है कि कभी-कभी तो वो रो देता है, माँ को आवाज़ लगाता है, जब भी वो कुछ खो देता है। बुद्धू सा है मगर प्यारा सा लगता है जब भी वो हंसता है। एक लड़का है, हाथों में अपनों का हाथ और आंखों में सपने लिए चलता है। जहन में उलझी किसी गजल की जैसे, जिसे लिखने की तमन्ना दिल में हर रोज रहती है। एक लड़का है, उसके ख्यालों में दिन रात बीता करते हैं, वो ख्वाबों में आने से बाज नहीं आता है। उसके बारे में अगर ना सोचूं तो चाय में भी स्वाद कम लगता है। एक लड़का है जो दोस्तों को करीब रखता है, एक तरफा ही सही मोहब्बत करने की तहजीब रखता है। एक लड़का है और एक लड़का है। थैंक यू। तो अक्सर ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं, मतलब पेरेंट्स तो हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं, इनफैक्ट इतना ज़्यादा अच्छे से समझाते हैं कि हम उनकी बात मानते ही नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बाहर के लोग जो हमें समझाते हैं, हम उनकी बात बहुत जल्दी से समझ जाते हैं। तो मैंने उसी पे कुछ लिखा था, मतलब एक लड़की को कोई लड़का अगर कैसे समझाता है, मैं उस पर कुछ लिखी थी। तो वो सिखाता है मुझे सजना और संवरना। वो सिखाता है मुझे सजना और संवरना, शायद उसे पता नहीं मुझे सजने के नाम पे बस बिंदी लगाना पसंद है। मतलब मेरे उससे मत जाइएगा। वो सिखाता है मुझे सजना और संवरना, उसे शायद पता नहीं कि मुझे सजने के नाम पे बस बिंदी लगाना पसंद है। और वो सिखाता है मुझे चालाकियाँ, शायद उसने मेरी मासूमियत नहीं देखी। अब उसे कौन बताए मुझे बड़े लोगों से बात करने से ज़्यादा बच्चों से बात करना पसंद है। मुझे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने से ज़्यादा अब सुकून के कुछ पल चाहिए। वो सिखाता है मुझे सजना और संवरना, शायद उसने मेरी मासूमियत नहीं देखी। थैंक यू। आप इसी पे ना मैं एक स्टोरी भी सुनाना चाहूँगी। ये एक स्टोरी है 2011 की, जब मैं पहली बार क्लास 6 में एडमिशन ली थी। और पता है, ऐसा होता है ना, हम 5 में होते हैं जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और 6 में पहुंचते हैं तो आधे दोस्त चले जाते हैं। ऐसी मेरी एक फ्रेंड है किरण, वो भी 6 में मुझसे बिछड़ गई थी। तो ऐसा हुआ था, एक तो मैं जाना नहीं चाहती थी स्कूल में, फिर भी मुझे भेज दिया गया धक्के मारकर। इतना गलत हुआ था, और ऊपर से मेरे पास साइकिल नहीं, मुझे पैदल जाना था। तो ठीक है, 1-2 दिन में गई, गर्मी का टाइम था, 1-2 दिन में गई। तीसरे दिन मेरे लिए छाता आ गया। घर से तो नहीं मिला था, मेरे मामा है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और मैं इतनी ज़्यादा महान कि चौथे दिन उसे ले जाना भूल गई। जब मैं छाता ले जाना भूल गई थी, देन मैं वापस स्कूल से जब घर को आ रही थी, बाजार, एक तो हमारे यहाँ का इतना मस्त बाजार लगता है कि आप लोगों को कैसे बताऊँ, इतनी भीड़। और मेरे मामा ने इत्तेफाक से मुझे देख लिया, मैं गर्मी में एकदम लथपथ। मेरे मामा ऐसे बुलाए, उन्होंने मेरे पे रहम भी नहीं खाया, उन्होंने कहा इधर आ। मैं गई, मामा छाया में इसके एक टीन डली थी, वहां पे खड़े थे, और मैं नीचे धूप में, वहीं रुकना, ऊपर आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे छाता कल खरीद के दिया था, वो कहाँ गया? तो मैंने कहा मामा वो तो मैं गलती से घर पे भूल गई। वो उन्होंने जो मुझे वहां पे डांट लगाई ना, और मैं रो रही हूँ उस भरी महफिल में, बाजार लगाया और मैं रो रही हूँ। पहली बार लगा कि मामा बहुत खतरनाक होते हैं, हम जिनको कहते हैं बहुत अच्छे होते, नहीं, वो अच्छे नहीं होते, बहुत खतरनाक होते हैं, उनकी बात मानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उस दिन पहली बार समझ गई थी कि बहुत ज़रूरी है कि आप जो मामा दे रहे हो उसे ले जाओ। तो मैं फर्स्ट टाइम भूली, बहुत डांट पड़ी। अगली बार जब बाजार हुआ तो बाजार में मैं ही फेमस हूँ, सब मुझे देख रही कि वही लड़की ना जो रो रही थी। मैंने कहा अरे यार, मैं तो पहचान में आ रही हूँ। फिर मैंने कहा अब मेरे से नहीं होगा। मैं अक्सर स्कूल जाती थी पैदल, छाता तो मिल गया था, पैदल ही आती थी, 2-3 किलोमीटर का रास्ता था स्कूल का, मैं जाती थी।
और मैं अक्सर लेट आ जाती थी, अब आते आते टाइम में लेट हो जाएगी। तो मेरे मामा इतने अच्छे हैं ना, मतलब मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा अच्छे से मेरे मामा मेरा ध्यान रखते हैं, स्कूल ड्रेस से लेके बैग कॉपी तक। और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि हर टाइम वो मेरे लिए रहते हैं। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। पर कुछ टाइम के बाद मैं पैदल जब स्कूल से वापस घर आती थी, तो तीसरे दिन मेरे लिए साइकिल आ गई थी, मतलब कुछ टाइम गैप लेकर वो मेरे लिए साइकिल ले आए। तो उसको मैं अगले दिन ले जाना भूल गई। और मेरे मामा इतने महान, वो इसलिए मैं भूल गई क्योंकि वो साइकिल के जो पीछे बैठने वाला हिस्सा होता है ना, वो नहीं लगवाए थे। वो चाहते थे कि अकेले जाओ और अकेले आए, पीछे कोई ना बैठे। लेकिन मैं भी इतनी चालाक अपनी एक सहेली को समझानी थी, ओए तू चलाना, मैं आगे बैठ जाऊंगी। फिर वो चलाती थी, मैं आगे बैठ जाती थी। जब हम दुकान के पास पहुंचने वाले होते थे तो मैं उतर के अकेले आती थी, उसको बोलती थी तू पैदल आ। लेकिन ये राज मेरा पकड़ा गया, क्योंकि मैं मामा से सारे राज छुपा के रखती थी, लेकिन इत्तेफाक से पकड़े जाते थे। ऐसे ही करते करते वो हर बार मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उनके साथ मस्ती भरे जो पल है, चाहे वो बाइक चलाना हो, चाहे स्कूटी चलाना सीखना हो, चाहे साइकिल चलाना भी उन्होंने ही सिखाया था, वो सारे मेरे लिए इतने यादगार है कि उसे सोच के भी मुझे हंसी आता है और मज़ा भी आता है। तो उनके लिए एक कुछ लाइनें लिखी थी, तो मैं उन्हीं पे कुछ लाइन सुनाना चाहूँगी। रिश्ता बने तो सही मामा जैसा, रिश्ता बने तो सही मामा जैसा, मैं संभाल लूँगी। कोई मुझे खोने से डरे तो सही, मैं उसको बचा लूँगी। थैंक यू। बस इतना ही।